हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आया तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपने प्राइस हाइक्स 2025 के अंदर कर दिए हैं फाइनली। बाकी के सारे प्राइवेट टेलकोज में ऐसा लग रहा था हमको कि यार ये बीएसएनएल सबसे ज्यादा अफोर्डेबल चल रहा है, लेकिन अब ये कहानी यहां से चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपना 1515 रुपए का जो एनुअल डेटा प्लान है, जो अभी तक मार्केट में सबसे सस्ता था, वो अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है। अब कोई भी यूजर उसको रिचार्ज नहीं कर पाएगा। एंड इस वाले प्लान के अंदर ये बेसिकली 2 GB डेटा पर डे देते थे पूरे 1 साल के लिए। आज की डेट में जो बीएसएनएल के ओनली डेटा के पैक्स बचे हैं वो बचे हैं 411 रुपए के अंदर 100 GB मिलता है, जो कि 60 दिनों के लिए चलता है। एंड 198 का पैक है जो कि आपको 40 GB डेटा देता है 30 दिनों के लिए। तो धीरे धीरे ये नोटिस हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे टॉवर्स बढ़ाते जा रही है बीएसएनएल 4G एंड 5G के, यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज करने की फिराक में बैठे हैं ये भी। क्योंकि पहले के प्लान देखोगे ना तो 107 रुपए का प्लान था, वो 35 दिन की वैलिडिटी देता था, लेकिन अब उन्होंने कम करके उसको सीधा 28 दिन पे कर दिया है, 1 हफ्ता काट दिया सीधा सीधा, पैसे पूरे चाहिए। इसी तरह से 485 का प्लान है जो पहले 1.5 GB डेटा देता था फॉर 82 डेज, उस वाले प्लान में से भी इन्होंने सीधा 10 दिन कम करके 72 डेज का वो ऑफर बना दिया है। तो ये है भाई कहानी, बीएसएनएल अपने धीरे धीरे पैसे बढ़ाते जा रहा है। तो थोड़े सतर्क हो जाना, अगर बीएसएनएल की दूसरी सिम लेने जा रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है हमारे स्किनली की तरफ से। स्किनली पे हमने आईफोन 17 सीरीज के सारे मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। सारे के सारे डिजाइन अब आईफोन 17 की सीरीज में अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड हमने सोचा कि भाई फ्लिपकार्ट बीबीडी लगा रहा है, अमेजन GIF लगा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी थोड़े से ऑफर यहाँ पे निकाल के ले आए हैं। जो लोग रेगुलरली स्किनलीज बाय करते हैं उनको ये काफी अट्रैक्टिव लग सकता है। तो सबसे पहला ऑफर है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे स्किन लेते हो 3 क्वांटिटी में, तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। एंड वो गिफ्ट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा स्किन आप ही के मॉडल की मिल सकती है, दूसरा आपको फोन का कवर मिल सकता है। एंड जो इस 3 दिन के फेस्टिव कूपन कोड को यूज करेंगे अपने ऑर्डर के साथ, उनमें से एक लकी विनर को ये मैग्नेटो X भी यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी लकी विनर होगा उसको बेसिकली क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करना होगा स्किनली पे, जिसमें 3 स्किन उसके हैं, उसमें ऑलरेडी उसको एक गिफ्ट तो मिल ही रहा है। वैसे अगर आप सेपरेटली मैग्नेटो X यूज कर रहे हो तो हमने इसके ऊपर भी अभी करंटली कूपन कोड चलाया हुआ है मैग्नेटो, एंड इस पे आप 10% ऑफ क्लेम कर सकते हो। बाय द वे हमने अपनी वेबसाइट भी रिवैम्प कर दी है, मतलब कि आप कोई भी अपना मॉडल सर्च करोगे अपने सर्च बार में, आपको सारे के सारे डिजाइन आप ही के मॉडल के साथ में फोटोज डिस्प्ले हो जाएंगे, जिससे आपको एक बेटर व्यू मिलेगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके जो हाथ में स्किन डिलीवर होगी। तो देर मत करो, जाके चेकआउट कर लेना goskinly.com, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है जियो की तरफ से। जियो ने अपना नया 100 रुपए का प्रीपेड प्लान निकाला है, एंड इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल रही हैं, मतलब गिनाने के लिए एटलीस्ट। सबसे पहले 100 रुपए में आपको 5 GB का डेटा मिल रहा है, 30 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, एंड इसके साथ 30 दिन का आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी, मोबाइल वाला वर्जन, वो आपको इंक्लूडेड मिल रहा है। अब प्लस इसके साथ में जियो का चल रहा है 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, एंड इसके साथ में आपको मिल रहा है 2% एक्स्ट्रा ऑन जियो गोल्ड, जो इनका JFSL वाली कंपनी है, उसके अंदर ये सारी स्कीमें लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जियो होम जो इनकी फाइबर सर्विस है, वो आप 2 महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हो। अगर आप रिलायंस डिजिटल पे जाके कुछ भी शॉपिंग करते हो तो 399 रुपीज आपको ऑफ भी मिलेगा। आजियो पे कुछ शॉपिंग करते हो तो 200 रुपए ऑफ ऑन 1000 रुपए की वैल्यू। एंड जोमेटो का 3 महीने का आपको जोमेटो गोल्ड फ्री मिल रहा है, जियो सावन का 1 महीना सावन प्रो, नेटमेट्स की 6 महीने की सब्सक्रिप्शन, एंड ईज माई ट्रिप का अप टू 2220 रुपए ऑफ, एंड 15% ऑन होटल्स। तो ये सारी चीजें भाई आपको मिल रही हैं। जियो अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है एनिवर्सरी की, लेकिन खर्चा आपको करना पड़ेगा ये सब क्लेम करने के लिए। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो अगेन बीएसएनएल की तरफ से है। यहाँ पे 225 रुपए का एक प्लान पहले प्रीपेड का चलता था, वो ना कंपनी ने बंद कर दिया था। अब बीएसएनएल ने उसको दोबारा से चालू कर दिया। एंड ये 225 वाले प्लान में बेसिकली है क्या, 2.5 GB का डेली डेटा आपको मिलता है, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए, एंड इसके साथ में 100 SMS डेली। ये एक ऐसा प्लान है जो इस प्राइस के ऊपर और कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एंड मजे की बात ये है कि पहले जो ये प्लान था ना, इसको बंद करके बीएसएनएल चाह रही थी कि लोग माइग्रेट हो जाएं 399 वाले प्लान पे। तो अब उनको दिखा हुआ कि भाई डिप आ रहा है या फिर लोग नहीं जा रहे हैं 399 पे, इंस्टेड कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो इन्होंने ये प्लान वापस ले आया। खैर हमारा तो फायदा ही है, यहाँ पे यूजर्स का बेनिफिट ज्यादा हो जाता है जब कंपनीज आपस में लड़ाई करती हैं। तो अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से है। एंड यहाँ पे एक ना इंडियन एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, तो IND-RA ऐसे इसको लिखा जाता है। तो बेसिकली इनकी रिसर्च ये कहती है कि स्टारलिंक जब इंडिया में आएगी तो 30 से 35 हजार रुपए का इनका सिर्फ इक्विपमेंट बिकेगा, इससे कम की कॉस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली जो छतरी लगेगी वाईफाई को लेने के लिए, जो अंदर राउटर लगाएगा एलोन भाई, वो 35 हजार रुपए के आसपास अगर आपको खर्च करने हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ भाई आप स्टारलिंक के लिए ऑप्ट करने वाले हो। इसके अलावा जो मंथली फीस यहाँ पे निकल के आ रही है कि कितनी हो सकती है, वो 3000 से 3500 रुपए पर महीना। ये मुझे लगता है कि काफी वायबल है, बहुत सारे यूजर्स इस प्राइस पॉइंट के अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट कॉस्ट है ना 30-35 हजार की, वो थोड़ी कुछ एडिशनल है, कुछ ज्यादा ही खर्चा मांग रही है। 2, 4, 5, 10 हजार तक में भी होता तो शायद बहुत ज्यादा यूजर्स उसको ट्राई जरूर
करते। अब इनकी जो स्पीड्स ऑफरिंग होंगी वो होंगी अराउंड 30 Mbps से लेके 1 Gbps तक, एंड उसके अंदर ये लोग प्लान्स अलग अलग शायद बना देंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है 3000 रुपए में 30 Mbps तो इंडिया में कोई नहीं लेने वाला, एक्सेप्ट कि वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है कोई इंटरनेट की, सिर्फ वहीं पे ही ये टैरिफ एप्लीकेबल हो सकता है। अदरवाइज जितना फाइबराइजेशन हो चुका है इंडिया में, ये 30 Mbps के लिए तो नहीं, बट हाँ 1 Gbps के लिए तो ऑब्वियसली 4000 रुपए का रेट चल रहा है मार्केट में। तो ये 3 से 5000 रुपए इजिली मिल जाएंगे स्टारलिंक को अगर 1 Gbps की स्पीड ऑफर करते हैं शहरों में। तो आप कमेंट करके बताओ क्या स्टारलिंक को अपनी जो पूरी इकोनॉमिक्स है ये चेंज करनी पड़ जाएगी इंडिया के लिए। बेसिकली यहाँ पे सारी कंपनीज फ्री राउटर देती हैं, फ्री इंस्टॉलेशन देती है, ऐसे में 30-35 हजार रुपए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के नाम पे क्या स्टारलिंक एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगी। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट आती है परप्लेक्सिटी की तरफ से। परप्लेक्सिटी ने अपना कमेंट ब्राउजर लॉन्च कर दिया इंडिया में। ये बेसिकली गूगल का डायरेक्ट कंपटीशन है। आप जो भी यहाँ पे सर्च करोगे उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन AI ऑप्टिमाइज। अभी के लिए ये सिर्फ एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, iOS पे आया नहीं है, लेकिन अगर पीसी वाले सेगमेंट में जाते हैं तो मैक OS एंड विंडोज दोनों पे आ चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि ये अभी सिर्फ प्रो वाले यूजर्स के लिए है, जो एयरटेल का परप्लेक्सिटी प्रो अगर चला रहे हैं वो इनको टेस्ट आउट कर सकते हैं, या फिर आपने पेड सब्सक्रिप्शन अलग से ले रखी है प्रो की तो आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हो, लेकिन फ्री वालों को अभी इसका एक्सेस नहीं है। तो यहां से ये भी दिख रहा है कि भाई परप्लेक्सिटी अपना इंडिया के अंदर फुटप्रिंट और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, लोगों को आदत डालना चाह रहा है कि सब के सब परप्लेक्सिटी चलाना सीख जाएं या फिर ज्यादा से ज्यादा डेटा इनपुट्स करें अपने AI के अंदर। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो जैसे बढ़ते हुए फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे ना एक नया तरीके का स्कैम निकल के आया है, जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर्स जो होते हैं वो फेक फिशिंग वाले यूज किए जाते हैं। अब बेसिकली स्कैमर्स क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं क्लोन करके किसी भी ब्रांड की या फिर किसी भी सर्विस वाली कंपनी की, एंड उसके अंदर जो कस्टमर केयर नंबर होता है वो फिशिंग वाला होता है। एंड रिसेंटली एक ऐसा ही केस निकल के आया, एक 52 ईयर के अंकल केरला से 95,000 रुपीज अपने खो बैठे जब उन्होंने एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल किया अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए, ओनली टू फाइंड आउट कि उनके बैंक से 95,000 रुपीज कट चुके हैं उस वाले स्कैम में। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई भी अपनी कंपनी का नाम लिख के सर्च करते हो कस्टमर केयर, वो एक्चुअली में क्लोन्ड फिशिंग वाली वेबसाइट्स हो सकती हैं, एंड आपको दिखेंगी सेम कस्टमर केयर नंबर, लेकिन चेंज होगा, जो कि होगा स्कैमर के नंबर से लिंक। जब आप उसको कॉल करोगे वो आपको ऐप डाउनलोड कराएगा, उसके पास सारा एक्सेस आ जाएगा एंड बैंक साफ। तो जब भी किसी वेबसाइट पे कंप्लेंट नंबर ढूंढने जाओ तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब ये और ज्यादा फोकस में हो रहा है, क्योंकि ये लोग ना ज्यादा एल्डरली लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते, हल्की सी एक स्पेलिंग आगे पीछे है, उनको शायद रीडेबिलिटी में सिमिलर लगता होगा, एंड यही पॉइंट का फायदा उठा के स्कैमर्स पैसा खींचना चाहते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो गूगल ने अपना एक नया मिक्स बोर्ड अनाउंस किया है, जो एक बेसिकली नया मूड बोर्ड है, जिसके अंदर आप बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सारे आपको DIY टूल्स मिलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। बेसिकली एक AI टूल है जो आपको आइडिएशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काफी ज्यादा इंट्यूटिव लगेगा, मजा आएगा आपको यूज करने में, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड ये डिजिटल मूड बोर्ड जैसा ही है, आप टेक्स्ट इमेजेस को यूज करके अपने सारे यहाँ पे आइडिएशंस कर सकते हो। मजे की बात यहाँ पे इसने गूगल ने नैनो बनाना AI जो अपना मॉडल इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे कर दिया है, जिससे इमेजेस और ज्यादा बढ़िया निकल के आए। इसको ना आप कुछ पिंटरेस्ट विद द फ्लेवर ऑफ AI ऐसा कुछ समझ सकते हो, लेकिन आप यूज करके देखना, कमेंट करके बताना कि कितना मजा आया, क्या वाकई कुछ काम का भी है या फिर गूगल जबरदस्ती के एक्सपेरिमेंट ही करता रहता है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो व्हाट्सएप की तरफ से आती है। व्हाट्सएप ने मैसेज ट्रांसलेशन यहाँ पे इनेबल कर दिया है, रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर आप एक दूसरी कंट्री के या दूसरी लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हो और सामने वाले को दूसरी लैंग्वेज आती है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन हमें हेल्प करेगा। ये फीचर मैंने वीचैट में देखा था, एंड उससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ था जब मैं चाइनीज सप्लायर से बात कर रहा था मैग्नेटो वगैरह सोर्स करने के लिए। तो वहां पे मुझे जब वीचैट यूज करा मैंने, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि यार वो चाइनीज में लिख रहा है, मुझे उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिख रहा है ऑटोमेटिकली, जब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो उसको चाइनीज में ही दिख रहा है। तो ये इनबिल्ट होना अपने ही एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, मैंने कहा यार वीचैट वाकई बढ़िया काम कर रहा है। ये सेम चीज व्हाट्सएप ने इनेबल कर दी है। अभी स्टार्टिंग के लिए iOS में जो आएगी वो स्टार्ट सीधा 19 लैंग्वेजेस आ रही हैं, लेकिन एंड्रॉइड के ऊपर अभी 5 लैंग्वेजेस आ रही हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियन एंड अरेबिक अभी आएंगी, बाकी की धीरे धीरे आगे चल के रोल आउट होंगी। तो यस, मजे की बात है अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करते हो या फिर सप्लायर्स के साथ, तो ये आपके काफी हेल्प में आने वाला है। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से आती है। आपने देखा होगा एप्पल का स्क्रैच गेट काफी फेमस हो रहा है पूरे इंटरनेट पे, एंड ये बेसिकली ये है कि नए नए जो आईफोन 17 प्रो 17 प्रो मैक्स निकल रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें स्क्रैचेस बहुत ज्यादा इजीली जल्दी लग जा रहे हैं। बहुत सारे ना ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे मार्केट में। तो एप्पल का यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बहुत प्रीमियम चीज बनाई है, बल्कि जो आप स्क्रैचेस देख रहे हो वो मैगसेफ चार्जर्स के हैं। कुछ स्टोर्स पे जो मैगसेफ लगा हुआ था वो मैगसेफ का कलर उतर के उसके ऊपर चिपक गया है, बट हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। जेरी रिग एवरीथिंग ने भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की जो लेयर लगी हुई है आईफोन 17 एंड 17
14 Pro Max में वो कॉर्नर्स पे ना बहुत ज्यादा अच्छे से लगती नहीं है, इसीलिए वहां पे स्क्रैचेस आने बहुत ज्यादा जल्दी इजी हो जा रहे हैं। एप्पल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो खैर इसका कुल मिला के सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि या तो स्किन लगा लो या तो कवर। एंड आज की जो फाइनल अपडेट आती है वो आती है 5G की तरफ से। बेसिकली 5G हमारे फोन्स को बहुत ज्यादा हल्का बनाता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली 4G से जब हम 5G पे स्विच हुए हैं ना, तो उसमें बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है डिवाइसेस की। एंड इसीलिए एप्पल ने भी रिसेंटली अभी अपना जो 5G वाला मॉडल लॉन्च किया, वो सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी या फिर बैटरी पे ज्यादा ड्रेन ना पड़े उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 5G जब ज्यादा यूज होता है तो बेसिकली जल्दी बैटरी खत्म होती है, विच लीड्स अस टू बार बार फोन को चार्ज पे लगाना। एंड जितनी बार ज्यादा चार्ज पे लगाते हैं उतनी ज्यादा बैटरी की साइकिल या फिर बैटरी हेल्थ कम होती जाती है, जिससे डिवाइस की जो लाइफ है या बैटरी की लाइफ है वो कम हो जाती है। एंड इवेंचुअली जब हमको लगने लगता है कि बैटरी लाइफ भाई बहुत कम हो गई है, अब लोकल बैटरी डलवाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर हम इवेंचुअली कोशिश करते हैं कि नया फोन ही अपग्रेड कर लें क्योंकि सेल चल रही होती है। तो ये भी ना एक ब्रांड्स का ही टेक्निक है कि आपको कैसे ज्यादा जल्दी अपग्रेड कराया जाए नए मॉडल्स के ऊपर, कि बेसिकली बैटरी लाइफ या बैटरी हेल्थ ऐसी दो कि बहुत ज्यादा लंबा चले नहीं। एंड एक मेजर पॉइंट यहाँ पे ये है कि लेट सपोज आपके एरिया में 5G है नहीं, लेकिन आपने अपने फोन में 5G ऑन कर रखा है, तो आपका फोन का जो हार्डवेयर है वो बेसिकली 5G सर्च करता रहता है, भले उसको मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा सर्चिंग कर रहा है, जो उसका हार्डवेयर बार बार इनेबल हो रहा है नेटवर्क्स को सर्च करने में, वो एक्स्ट्रा और ज्यादा बैटरी पीता है। तो देख लो भाई, ब्रांड्स का यही खेल है कि 5G सब जगह देंगे नहीं लेकिन प्रमोट पूरा करेंगे 5G, हार्डवेयर के अंदर 5G लिखेंगे लेकिन 5G के सारे बैंड्स नहीं देंगे। यही पूरा खेल चल रहा है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। I'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay sarcastic. See ya, and don't forget, go check out goskenly.com.